मसीह यस्सु में मेरे अजीज़ों, मेरा नाम सज्जाद मसीह है। मैं जय मसीह होशन्ना टीवी वालों की तरफ से आप सबकी खिदमत अक़दस में सलाम पेश करता हूं। और हमने पहले ये देखा कि गुनाह हमारी ज़िंदगी में जब आता है तो वो फिर हमें खुदा से जुदा कर देता है। अब खुदा से हम जुदा जब गुनाह करके हो जाते हैं तो इस जुदाई के मामला को, इस सारे प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। पुराने अहदनामे में इसके लिए एक असूल बना हुआ था और ये उस वक्त के लिए बहुत बड़ी बात थी। जब इंसान गुनाह करता था तो फिर उसके गुनाह करने के बाद दोबारा खुदा से मेल मिलाप करने के लिए उसको कुर्बानी देनी पड़ती थी। कुर्बानी जैसे कि अबार 1 बाब और उसकी 4 आयत में लिखा हुआ है, वो सोख्तनी कुर्बानी के जानवर पर अपना हाथ रखे तब उसकी तरफ से मकबूल होगी ताकि उसके लिए कफारा हो। यानी वो उस गुनाह के करने का कफारा दिया करते थे। अबार 1 बाब और उसकी 4 आयत। इसी तरह फिर अबार 17 बाब और उसकी 11 आयत में कुछ यूं लिखा हुआ है, क्योंकि जिस्म की जान खून में है और मैंने मज़बा पर तुम्हारी जानों के कफारा के लिए उसे तुमको दिया है कि उससे तुम्हारी जानों के लिए कफारा हो, क्योंकि ये जान रखने के सबब से ही खून कफारा देता है। इसी तरह से नए अहदनामे में अब्रानियों के खत का मुसन्नफ भी यूं कुछ कहता है, तकरीबन सब चीजें शरीयत के मुताबिक खून से पाक की जाती हैं और बगैर खून बहाए माफी नहीं। और इसी तरह से थोड़ा सा और आगे हम चलें, जरा देखें कि बगैर खून बहाए मुआफी नहीं। यानी खून अगर इंसान के जिस्म के अंदर न रहे तो वो मर जाता है, क्योंकि इंसान की जान जो है वो उस खून के अंदर है। यही वजह है कि उस खून के कुर्बानी देने की वजह से, खून बहाने की वजह से हमारे गुनाह जो थे वो माफ होते थे और फिर वो एक्चुअली उनको पुराने आदम उनको ढांक दिया जाता था। तो वो कहते हैं कि इसी तरह खरूज में भी लिखा हुआ है, खरूज 12 बाब उसकी 5 आयत और फिर उसकी 13 आयत में भी कुछ यूं ही लिखा है कि तुम्हारा बर्रा बेऐब यकसाला नर हो, तुम्हारा बर्रा बेऐब हो और 1 साल का नर हो, और जिन घरों में तुम हो उन पर वो खून तुम्हारी तरफ से निशान ठहरेगा। वो खून जो होगा वो तुम्हारी तरफ से निशान ठहरेगा। और मैं उस खून को देखकर तुमको, ये बात उस वक्त की हो रही है जबकि इजराइलियों ने इजिप्ट से, मिस्र से निकल कर आना था। तो उस रात आने से पहले, जिसको हम ईद फसा भी कहते हैं, उस पर खुदावंद ने मूसा को कहा था कि अपने लोगों को कह कि हर एक घर पीछे एक बर्रा ले और उस बर्रा को कुर्बान करना है और उसका खून जो है वो अपने घर की दरवाजे के ऊपर और दोनों साइडों पे, और ये एक किस्म का समझ लें कि ये सलीब का निशान बन जाता है। और फिर वो ये कहता है कि ये खून जो होगा ये तुम्हारी तरफ से निशान होगा, निशान ठहरेगा। और मैं उस खून को देखकर, वाह वाह, उस खून को देखकर तुमको छोड़ता जाऊंगा, और जब मैं मिस्रियों को मारूंगा तो वो वबा तुम्हारे पास फटकने भी ना पाएगी कि तुमको हलाक करे। इसी तरह से इब्राहिम ने जब वो भी कुर्बानी देने के लिए माउंट मोरिया पर गया, भाई ये माउंट मोरिया आज भी मौजूद है, उसके ऊपर हैकल बनी हुई है और हैकल के अंदर जिसके ऊपर के डूम ऑफ द रॉक जिसको कहते हैं वो बनी हुई है वो, हाँ जी, तो उसके अंदर वो
चट्टान जो है वो आज तक मौजूद है और उसको मैं अपनी आंखों से देख आया हूं कि ये वो चट्टान है जिसके ऊपर अब्राहम ने इसहाक को कुर्बान करने के लिए लटाया था और उसको बांधा था। और उसको भी खुदावंद ने कहा था कि अब इसहाक पूछ रहा है कि अबू या पापा या जो भी, कि हमारे पास आग भी है, रस्सा भी है, छुरी भी है, सब कुछ है, लेकिन बर्रा कहाँ है? तो इब्राहिम ने अपने ईमान की कुव्वत से यह कहा कि बेटा वो बर्रा खुदावंद मुहैया करेगा। तो इस तरह से ये जो कुर्बानी थी पुराने यादनामे में जो होती थी वो खून बहाए बगैर गुनाहों की माफी नहीं थी। और नए यादनामे में भी इब्रानियों 9 बाब उसके 22 आयत में कहता है तकरीबन सब चीजें शरीयत के मुताबिक खून से पाक की जाती हैं और बगैर खून बहाए माफी नहीं। लेकिन अब हम बड़े प्यार से बड़े फख्र से हम कहते हैं कि हमारे लिए हमारे खुदावंद यीशु ने कुर्बानी दी। बिल्कुल ठीक बात है। और इसके मुतल्लिक हम अगली दफा मैं आपसे बात करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि खुदावंद ने यह सारा के सारा सिलसिला कैसे हुआ। और फिर हम देखेंगे कि ये कुर्बानियां जो हैं ये नए यादनामे में इनका क्या